दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी होगी। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे आज नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग होने जा रही है। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अब क्योंकि दिल्ली की सीएम के पद पर आसीन है रेखा गुप्ता, बीजेपी की लंबे समय बाद वापसी हुई है और कानून व्यवस्था हमेशा से दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। डिटेल्स के लिए वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट? 11 बजे बैठक शुरू होने वाली है। मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन जब अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने दिल्ली से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको प्रेजेंट करेंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि दिल्ली एक तरीके से अगर मान के चले तो उसको गृह मंत्रालय ही चलाता है। तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से चला के, जैसे बहुत सारे ऑफिसर जो प्रतिनियुक्ति पे हैं उनको वापस बुलाने की बात की जा रही है। कुछ ऑफिसर जो पिछली सरकार के थे, जो काम नहीं कर रहे थे, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको वापस भेजे जाने की बात है। कल एक टेररिस्ट पकड़ा गया है, उसकी चर्चा होगी। उसके साथ साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था में कैसे सीसीटीवी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि पीछे आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि हम जगह जगह पे मार्शल्स लगाएंगे और सीसीटीवी लगाएंगे। उसकी क्या है, तो तमाम सारी चीजें हैं जिसमें समीक्षा करके दिल्ली को और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए उस पर बात हो। कृष्ण मोहन, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस को लेकर के आम आदमी पार्टी हमलावर रही। वो आरोप लगाती रही कि क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है, लिहाजा वो केंद्र के इशारे पर काम करती है। लेकिन अब क्योंकि केंद्र में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है, बेहतर कोऑर्डिनेशन की हम उम्मीद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन पहले भी बेहतर थी। आप खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं। इतने बड़ी आबादी में जहाँ पे 2.5-3 करोड़ लोग रहते हो और पूरे देश के लोग रहते हो, वहाँ पे एक छिटपुट घटना तो होती रहेगी और होती रही है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार ही घटना हुई है, हर साल इस तरह की घटना होती रही है। तो केजरीवाल को एक बहाना चाहिए था टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी को। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को रोका नहीं जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो पुलिस के बीच और प्रशासन के बीच में, क्योंकि ये निर्वाचित प्रतिनिधि को भी ये तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, एक व्यवस्था बनेगी कि आप इलाके के डीसीपी से बुला के बैठक कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शन पास किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, इस बैठक से संबंधित तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।